हेलो। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हम्म, ठीक है, और बताओ। जैसे बोल रहे थे कि हम लोग आज मैग्नेटिज्म शुरू करने वाले हैं, करंट वाला खत्म हो गया है। ठीक है। और डीपीपी बोले थे बनाने के लिए, बनाए हो? नहीं। हाँ सर बनाए थे। हो गया है सब 15 वाला? हाँ सर 15 वाला हो गया। ठीक है, और 16? 16 शायद नहीं किए थे। ठीक है, तो 18 तक शायद मिला है। मेरे पास 15 के बाद ही है, तो 15 हो गया तो 16 से बनाते जाओ। ये हर वीक में शायद 2 या 3 जाएंगे, तो वीक में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कोई ज्यादा है नहीं, करोगे तो आराम से हो जाएगा। और उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे चलते हैं। सर मैग्नेटिज्म। हाँ। सर वो एक क्वेश्चन डाले थे डाउट वाला में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके रेजिस्टेंस दिया हुआ था, अच्छा, हाँ। बोला एक बार बता दो। हम्म, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स वाला बोले थे एक बार पढ़ लेने, पढ़े हो? नहीं। तो उसको एक बार देख लो। ठीक है, क्योंकि वो पहले आता था, जेईई मेंस के सिलेबस में था, लेकिन 2012 या 10 से शायद हट गया है। ठीक है, यस सर। तो एक बार देख लेना, बुक्स में दिया हुआ रहता है। नहीं अगर समझ में आएगा तो बोलना, एक दिन बता देंगे। कल लास्ट क्लास बोले थे कि एक बार देख लेना सब। ठीक है, सर तो एक नहीं बार थे खुद लास्ट से ट्राई क्लास। करना। अच्छा, ठीक है, फिर एक बार देख लेना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, क्योंकि वी टेस्ट ब्रिज पे रहता है, बॉक्स टाइप का बना हुआ रहेगा, उसमें रेजिस्टेंस बैलेंस करना होता है। एक बार देखोगे हो जाएगा। ठीक है। सर एनसीईआरटी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा शायद। एचसीवी में। एचसीबी में भी उम्मीद कम है। डीसी पांडे है? नहीं सर बीएम शर्मा। बीएम शर्मा में हो सकता है, देखना एक बार। ठीक है सर। बीएम शर्मा का ध्यान नहीं है, क्योंकि पहले वाले जो बुक्स थे ना उसमें आता है, क्योंकि 2010 के बाद हटा दिया तो मिलता ही नहीं जल्दी। चलो ठीक है, देखते हैं। सर पिक भेज देंगे, उसका ग्रुप में है मेरे पास। ठीक है, भेज देना। हाँ, तो हम लोग कहते हैं, हाँ, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म का शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग जो चैप्टर का नाम दे रखा है वो ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी चैप्टर, इसी नाम से हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट शुरू कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स होता है, जिसमें चार्जेस के बारे में डिस्कस किए जाते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसको हम लोग बोले थे कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा तो उसको मैग्नेटिज्म पार्ट में पढ़ते हैं। और अगर एक्सेलरेटेड रहेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैट जो पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सारे चीजें, उस सब में हम लोग स्टेडी स्टेट का ही बात कर रहे थे कैपेसिटर में। और किसी भी, अगर हम कंडक्टर का बात कर रहे थे तो मोस्टली में हम लोग उस पे जब चार्ज टोटली दे दे रहे थे, चार्ज रेस्ट पे हो जा रहा था, तब भी डिस्कस कर रहे थे। बीच में ट्रांजिएंट स्टेट में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करे थे कि जब रेस्ट में चार्ज हो जा रहा है, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो उसको हम लोग बोल रहे थे कि ये जो चीज है रेस्ट पे है। और इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोगों ने उसका डिस्कशन करा था। फिर बीच में एक चैप्टर आया करंट। करंट में हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो है, यानी इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर का बात हो रहा है, तो
तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करें तो उसमें एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम मान ले रहे हैं, ज्यूम कर ले रहे हैं कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो करंट जनरेट हो रहा है, और उसी करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है एक यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, और उस चीज का डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे। यानी कि मैग्नेटिज्म का अगर हमको डिस्कशन करना है तो इसमें मोस्टली हमारा जो चीज होगा वो डिस्कशन होगा कि करंट कैरिंग के कारण या फिर मूविंग चार्ज के कारण। तो मूविंग चार्ज में जो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा उसको हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट का बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक छोटा सा टर्म है मैग्नेट, उसके बारे में डिस्कस कर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, वो सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैग्नेट का अगर बात करें तो हम लोग अगर देखें तो आसपास हम लोग बहुत ऐसे चीजें यूज कर रहे होते हैं जिसमें मैग्नेट का यूज होता है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज का गेट में लगा होता है। मोबाइल कवर्स जो आते हैं उसमें भी लगा होता है मैग्नेटिक कवर जो रहता है, फ्लिप करे और वो लॉक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत जगहों पे, सबसे आसान है कि फ्रिज है, फ्रिज के पास अगर हम देखें तो गेट अगर हम घिसते हैं तो खुलता है और फिर बंद हो जाता है। बंद होता है तो वहां ना तो कुंडी लगा होता है ना कुछ भी रहता है, तो फिर वो बंद कैसे होता है? तो बोलते हैं कि डोर पे जो है मैग्नेट्स लगे होते हैं और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो वही मैग्नेट का बात हम लोग यहाँ पे करेंगे कि ये मैग्नेट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे इसके शेप के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कशन तो करेंगे नहीं। फिलहाल अगर हम लोग मैग्नेट का बात कर रहे हैं तो मैग्नेट जो है एक ऐसा मटेरियल होता है, या मैं बोल सकते हैं कि जो दूसरे किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, या फिर दूसरे किसी एक मैग्नेट को सेम प्रॉपर्टी वाले को रिपेल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मैग्नेट का बात करें कि आखिर मैग्नेट है क्या चीज, तो हम लोग बोलेंगे इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, कि एक बार का बात, कहानी को छोड़ो हटाओ, ऐसा कहानी। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेट का बात कर रहे हैं तो मैग्नेट है क्या चीज, तो हम लोग थोड़ा बहुत तो 10th क्लास में जानते हैं कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो वैसे ही और एक चीज हम लोग जानते हैं कि बार मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। ऐसा कुछ होता है, इस शेप का होता है तो उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है उसी के ऊपर हम लोग का इसमें डिस्कशन करना है। तो मैग्नेट है, तो ये जो मटेरियल है ये ऐसा एक मटेरियल होता है कि जिसमें अगर हम उसके पास में कुछ दूसरे टाइप के मटेरियल्स को ले जाते हैं, कुछ मटेरियल्स जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसके पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट कर लेता है ये। तो वैसे प्रॉपर्टी शो करने वाले मटेरियल्स को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मैग्नेट को अगर हम ध्यान से बोले तो ये ऐसा चीज है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो वैसा ही ये भी चीज कि अगर हम एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास ले जा रहे हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है। वैसे ही मैग्नेट को भी हम लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल है तो वो उसके आसपास में अगर हम दूसरा मटेरियल ले जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम इसको बार मैग्नेट बोल रहे हैं तो एक इसमें बोलते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके पास से एक आयरन का ऐसा रॉड ले जाएं तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। ये जो मटेरियल है इसके पास अगर हम प्लास्टिक का कोई बॉक्स ले जाएंगे तब अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन हम आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट ऐसा कोई मटेरियल ले जाते हैं तो इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो है किसी भी बॉडी का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। बॉडी यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे उसका ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है।
तो हम बोल सकते हैं मैग्नेट का डिफिनीशन में कि इट इज अ मटेरियल which attracts magnetic substance। ठीक है, अगर हम मैग्नेट ऐसे मटेरियल को बोल रहे हैं जो मैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो खुद अगर हम दो आयरन के पीस रखे हो, यानी कि ये भी आयरन है ये भी आयरन है, तो इस दोनों में ना कोई अट्रैक्शन होगा ना कोई रिपल्सन होगा, लेकिन इसको अगर हम किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सबस्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल या फिर सबस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल में हम बोल रहे हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो मैग्नेट हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा सबस्टेंस होता है, मटेरियल होता है जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो वैसे सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के बारे में हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। बचपन में हम लोग को अगर मैग्नेट मिल जाता है तो हम लोग इधर उधर खेलते फिरते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट से हम लोग का बचपन से नाता है, रिश्ता रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं जानते। इसके ये जो नॉर्थ एन और एस लिखे हैं ये दो पोल्स लिखे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ये एन और एस, एन जो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, एस जो रिप्रेजेंट करता है हमारा साउथ पोल को। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारे पास मैग्नेट मिल जाए तो उसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो हम लोग इसको फ्रीली अगर सस्पेंड कर दें, यानी कि किसी भी एक एक्सिस पे इसको हम सस्पेंड कर दें, तो ये बार मैग्नेट जो है हमेशा अर्थ के जो है नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन की तरफ रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम इसको फ्रीली ऐसा मान लेते हैं कि किसी रस्सी से लटका दें, तो ये जो है एक एंड हमेशा नॉर्थ साइड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एंड साउथ को। तो जो एंड नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है हम उसको नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बोल देते हैं, जो साउथ को करता है वो साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बोल देते हैं। और इसको हम लोग कंपास में यूज करते हैं। ठीक है, कंपास में ये जो मैग्नेट बना होता है निडल का ऐसा बना होता है, यहाँ पे सेंटर पे पाइवटेड होता है और इसको ऐसे बॉक्स में रहता है। यानी कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि नॉर्थ जो है इसका, यानी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि एरो ऑलवेज पॉइंट्स अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि जो हमारा कंपास है इसका जो नीडल है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग ही शो करता है, और ये जो है मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। यानी कि किसी न किसी मैग्नेट से बना होता है, मेड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का बना होता है ऐसा। कभी कभी होता है कि बार मैग्नेट ऐसे मिल जाए और एक पोर्शन जो है ऐसा रेड से पेंट होता है, रेड पेंटेड। ठीक है, अब हम इस पे नॉर्थ और साउथ तो बता नहीं सकते हैं, तो जो रेड पेंटेड होता है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, और जो बाकी ऐसा रहता है उसको हम लोग साउथ बोलते हैं। यानी कि कभी मैग्नेट अगर हमको दिख जाए जिधर रेड पेंट है तो हमको समझ जाना चाहिए कि वो नॉर्थ इंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नहीं पेंटेड है वो साउथ इंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम समझे कि मैग्नेट जो होता है एक ऐसा मटेरियल है जो दूसरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब ये कैसे शो करता है, इसके थोड़े इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं।
कि हाउ, ठीक है, ये कैसे शो करता है इस बात पे, ठीक है, कि ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है। तो इसके लिए कहा जाता है मैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी का बात कर रहे हैं तो जो जिस भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसमें जो है मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है, किसी भी बॉडी का बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं कि हर मटेरियल जो है ऐसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो हम फिर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रीजन दिया जाता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिज्म है वो एडअप हो जाता है और एडअप होके कुछ वैल्यू देता है, और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जिसमें वो कैंसल आउट कर जाता है, और कैंसल आउट करने के कारण वो हमको उसका नेट इफेक्ट हमको नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि जो मैग्नेटिज्म है, यानी कि अगर मैग्नेटिज्म का बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का वो प्रॉपर्टी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल में घूम रहा है तो उसके अबाउट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिंपल सा कोई भी एक रॉड ले ले या कुछ भी ले ले तो मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता है? तो हम उसके लिए बोलते हैं कि बहुत सारे जो मटेरियल हैं, जैसे मैग्नेट का बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिज्म है वो एडअप हो जा रहा है और ऐड होके एक वैल्यू दे रहा है, तो परमानेंट मैग्नेट की तरह ट्रीट करते हैं। और बहुत सारे मटेरियल जैसे आयरन है तो उसमें वो एडअप नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर याद करो तो हम लोग पढ़े थे कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स, उसमें वो इनिशियली न्यूट्रल रहता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते थे तो इंड्यूस हो जाता था, उस पर कुछ चार्ज जनरेट हो जाता था और अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता था। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम वैसे ही बात करें तो यहाँ पे भी हमारा वही कहानी होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसका एक प्रॉपर्टी है जो कि मैग्नेटिज्म शो करेगा, लेकिन हर में नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत में जो होता है कैंसल हो जाता है और बहुत में ऐड अप होता है। तो जिसमें ऐड हो जाता है उसको बोलते हो शो कर रहा है, और जिसमें कैंसल हो जाता है वो बोलते हैं कि वो नहीं शो कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड of electrons in certain materials, ठीक है। ये MLS लिखे हैं, नहीं कि मटेरियल है, तो पूरा ही लिख देते हैं। Add together to give a net magnetic field, ठीक है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। जो भी हम परमानेंट मैग्नेट का बात करते हैं तो क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, ऐसे कन्फाइंड होते हैं कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं और उसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और परमानेंट मैग्नेट कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि अगर हम खिलौना में जो यूज करते हैं उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहता ही है। फ्रिज के जो डोर्स में लगे होते हैं उसमें भी हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी कि हम गेट बंद किए या खोले तो हमेशा उसमें मैग्नेट लगा रहता है, ऐसा नहीं होता है कि हट जाए। हो सकता है कुछ अदर मटेरियल्स में
ठीक है, अगर ऐसा लिखे तो मटेरियल लिखा हुआ है इन अदर मटेरियल्स द मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है। ठीक है, सराउंडिंग के अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल देखते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, कुछ भी मिला तो उसमें भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता है। तो ये ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपस में कैंसल आउट कर जाते हैं, और कैंसल आउट करने की वजह से इसमें कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचता। और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं बचता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अराउंड में कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, उसके अबाउट भी अगर इलेक्ट्रॉन का मूविंग का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं तो उसके अबाउट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, लेकिन वो सब आपस में कैंसल आउट कर जा रहा है, इसलिए हम लोग मैग्नेट की मतलब रॉड को ये सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाते। किसी किसी में मतलब करोड़ों में एक दो होते हैं जिसका ऐसा नहीं होता है, तो सुनने होगा कि गिनीज बुक में नाम लिखाया, कितने वो कुकर स्पेन सब चीज चिपक जाता है। और अच्छा बात है कि ऐसा नहीं होता है, नहीं तो जहां भी हम लोहा दिखते पता चलता उसी में चिपक गए। ठीक है, अगर ऐसा होता, मैग्नेट की तरह हम ट्रीट होते, तो जहां भी लोहा दिखा चिपक गए, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो खैर हम लोगों ने अभी तक समझा कि अगर एक मैग्नेट का बात करा जाए तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले अदर मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले मटेरियल्स का हम बात कर रहे हैं तो ऐसे मटेरियल का बात कर रहे हैं कि जो आपस में कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन दूसरे अगर हम किसी परमानेंट मैग्नेट वाले के पास ले जाएं तो अट्रैक्ट कर जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल। ठीक है, और ये चीज है, अगर इसके प्रॉपर्टीज सब पे जाएं तो हम लोग इसको दो तरीके का पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं बार मैग्नेट, और दूसरा पढ़ते हैं यू शेप का। इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट यानी कि घोड़े के जूते की तरह रहता है, या फिर यूट्यूब भी बोल देते हैं, यू शेप, यूट्यूब बोल दिए, यू शेप मैग्नेट, यू की तरह हमको दिख रहा है तो इसको यू शेप मैग्नेट बोल देते हैं। बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। अब आते हैं इस नॉर्थ साउथ के ऊपर, तो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब थियोरेटिकल, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यानी कि हम रिलेट करने के लिए ऐसा थ्योरी, मनगढ़ंत कहानी बना लिए हैं, अभी तक प्रैक्टिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ऐसा होता है जो भी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या, तो जो नॉर्थ पोल है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, या फिर पॉजिटिव पोल। साउथ पोल जो होगा उसको हम लोग मानते हैं निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज या फिर निगेटिव पोल। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, साउथ पोल को निगेटिव पोल मान रहे हैं। यानी कि नॉर्थ पोल
को पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, साउथ पोल को निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज मान रहे हैं। यहाँ पे चार्ज कहने का मतलब जो हम पहले चार्ज पढ़े थे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मन में हमेशा बैठा लो कि इसका उस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, यह हाइपोथेटिकल है। एन को प्लस चार्ज की तरह ट्रीट किया जा रहा है और साउथ पोल को माइनस चार्ज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, इस बात में कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि नॉर्थ जो है पॉजिटिव चार्ज है और साउथ जो है निगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों अलग कंसेप्ट है जो हम लोग वहां पढ़े हैं और ये चीज जो लिख रहे हैं हम, ये दोनों चीज अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को हम लोग मान रहे हैं कि मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल को मान रहे हैं कि मैग्नेटिक निगेटिव चार्ज। ठीक है, और एम से हम लोग पोल स्ट्रेंथ जो होता है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग प्लस एम लिख देते हैं, इस चीज को माइनस एम लिख देते हैं। ठीक है, और अगर हमको बार मैग्नेट दिख रहा है तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये सिमिलर टू हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस एम चार्ज है और यहाँ पे माइनस एम चार्ज, दोनों के बीच में कुछ दूरी ऐसा फिक्स्ड। और हम जानते हैं कि ये चीज को हम लोगों ने, अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज फिक्स दूरी पे रहे तो हम लोग इसको कुछ नाम दिए थे और बोले थे कि ये डाइपोल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। वहां चार्ज था तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं और इसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे हैं और साउथ पोल को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे हैं, और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उस चार्ज से इसका कोई लेना देना है। वो चार्ज जो था सो था, वहां से यहाँ का कोई रिलेशन नहीं है, ना ही ऐसा कोई चार्ज होता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कि हाँ भाई ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि इसको मान के अगर हम देखते हैं तो सारा जो भी थ्योरी होता है वो सब सही है, लेकिन ऐसा रियली में आज तक पाया नहीं गया है, डिस्कवरी नहीं हुआ है, तो हम अभी तक नहीं मानते आप। ठीक है, तो हम इस चीज पे इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि बहुत जगहों पे होता है कि लोग बोलते हैं कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल निगेटिव चार्ज। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज है और साउथ पोल निगेटिव चार्ज। हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि नॉर्थ पोल मैग्नेट पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है और साउथ पोल निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। एक ट्रीट करना और एक होना दोनों अलग बातें। तो ये असर्शन रीजन में से घुमाया जाता है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा हम मान रहे हैं, तो इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट का बात करें, डाइपोल मोमेंट, तो सेम वैसे ही इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वहां पे पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये m इंटू डी होगा। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम बार मैग्नेट दिया है तो प्लस एम माइनस एम, प्लस एम नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एम साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ऐसे दो चार्जेस हमको दिख रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल बोल देते हैं और इसको बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट डी हो। खैर ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसको आगे यूज कर सकते हैं हम लोग। एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ये भी इंफॉर्मेटिव ही है, याद रखने वाला चीज है। इसका LG बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये जो हमारा बार मैग्नेट है इसका ये LG हम बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, और एक ऐसा हम डिस्टेंस बोल रहे हैं LM यानी कि मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, तो दोनों न्यूमेरिकली हम लोग जब क्वेश्चंस में देता है तो LG और LM को इक्वल मान सकते हैं, लेकिन रियलिटी LM जो होता है वो लेस देन LG होता है, और
Lm बाई Lg जो होता है ये 0.84 समथिंग आता है, ठीक है, 0.84 के आसपास समथिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं Lm यानी कि मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि यहाँ पे हम इस d को रिप्रेजेंट करने का बात कर रहे हैं, और ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी कि ज्योमेट्री में हम जितना माने, तो मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो होता है 0.84 रेशियो समथिंग आता है, ठीक है। ये भी एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, मतलब इतना आता है, लेकिन ठीक है इसके आसपास कुछ है, ठीक है। तो Lg बोल रहे हैं कोई भी बार मैग्नेट है तो उसका ज्योमेट्रिक लेंथ Lm यानी कि उसका मैग्नेटिक लेंथ। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था हमारा मैग्नेट के बारे में, और इसी चीज से हम रिलेट करके बोल सकते हैं डायरेक्शन के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इस नॉर्थ को हम प्लस m की तरह ट्रीट कर रहे हैं, प्लस चार्ज की तरह, इसको हम माइनस चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसी के अनुसार हम लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो यहाँ से नॉर्थ से ऐसे निकल रहे होंगे और साउथ पे कैसा टर्मिनेट होता होगा, ठीक है। यानी अगर हम बोले कि सिर्फ एक पॉजिटिव m चार्ज यानी कि सिर्फ नॉर्थ पोल है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे ऐसे दूर जाते हुए दिखेंगे, यानी कि कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। वैसा ही अगर हमको सिर्फ एक साउथ पोल दे दिया जाए तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे ऐसा आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ठीक है, अभी जो भी चीज कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, इससे ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं हमारे सब्जेक्ट से, फिर भी बीच बीच में आते रहता है तो उस चीज को क्लियर करना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बोलेंगे ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, कभी भी निकलेगा तो नॉर्थ पोल पे, और टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। सेम वैसा ही, यानी कि जब हम चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता था। अगर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इंफिनिटी पे जाएगा, वैसे यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करें। और इसमें एक खास बात और है कि अंदर में ये साउथ टू नॉर्थ होगा, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं आउटसाइड डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ टू साउथ होगा, और बट इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन जो होगा वो साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये जानने, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर ऐसा बन रहा है तो एक पॉइंट और कि इट कैन फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फिर से देखेंगे कि क्यों क्या होता है, फिलहाल हम इतना ही कह रहे हैं कि इट कैन फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बना सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये साउथ टू नॉर्थ हो गया, इन साइड में ये डायरेक्शन ऑफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नॉर्थ को हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे हैं, साउथ को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल है, कोई इसका अभी तक प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, तो हम ऐसा सिर्फ अपने सहूलियत के लिए कह रहे हैं ना। ये नोट पॉइंट ही है
एक हमको ऐसा मैग्नेट दे रखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। हम इसको यहाँ से बीच से कट कर दिए, ठीक है। कट कर दिए तो हमको ऐसा एक मिलेगा पार्ट और एक पार्ट ऐसा मिलेगा। तो अगर हम इसको कट कर रहे हैं तो ये अगर नॉर्थ था तो ये नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होगा, ठीक है। ये नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ आ जाता है। अगर हम फिर से इन दोनों को अटैच करेंगे तो हमको ऐसा ही मिलेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको कितना भी छोटा पार्ट में कट करें, यानी कि अगर हम यहाँ बोल दें मैग्नेट, इफ मैग्नेट कट इनटू स्मॉल पीस, ठीक है, तब भी अगर स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े में भी अगर हम इसको कर देते हैं तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते हैं। We cannot separate two poles, ठीक है। हम दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेट एग्जिस्ट इन नेवर एग्जिस्ट इन एज मोनोपोल, ठीक है। मैग्नेट में कभी भी हम सिंगल पोल नहीं देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्थ को बनाए हैं, एक सिर्फ साउथ को बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं, लेकिन कभी भी रियलिटी का बात करा जाए तो नॉर्थ और साउथ अलग नहीं होगा। जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ साथ साथ होगा। इसको हम कितना भी छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर ले, तब भी कैसे भी हम कट करें किसी भी तरीके से नॉर्थ और साउथ हमेशा रहेगा। इसको कितना भी छोटा टुकड़ा कर लें, नॉर्थ और साउथ रहेगा ही रहेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो रीजन ये है कि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के राउंड में, हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो छोटे छोटे एलिमेंट्री मैग्नेट से मिलकर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सिंस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम, ठीक है। एटम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के राउंड में घूमता है, और वी कैनॉट डिवाइड एटम, ठीक है। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड मैग्नेट इज मेड ऑफ जो हमारा मैग्नेट है वो बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा मैग्नेट। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्री मैग्नेट, यानी कि हम बोल सकते हैं उसके पास बहुत सारे एलिमेंट्री मैग्नेट होता है। एलिमेंट्री मैग्नेट यानी कि बताते हैं, जैसे को हो सकता है कि एक एटम के लिए हम ऐसा एक छोटा सा मैग्नेट मान लें, नॉर्थ साउथ, वैसा ही नॉर्थ साउथ, वैसा ही नॉर्थ साउथ, ऐसे ऐसे करके अगर हम मान लेते हैं तो कोई एक अगर हम मैग्नेट का बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे एलिमेंट्री से ऐसे बना होता है, ठीक है। सिमिलर याद करो, हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के केस में ऐसा देखे थे कि डाई इलेक्ट्रिक खुद को ऐसा अरेंज कर लेता है, ठीक है। यानी कि वैसा ही हम यहाँ भी बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो ये हम बोल रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस नॉर्थ के लिए माइनस उसके लिए, ठीक है। प्लस माइनस ऐसा। अगर हम बीच से कट कर दें तब भी, अगर हम बीच से कट करेंगे तो इधर प्लस ही रहेगा, यानी कि ऐसा कट कर रहे हैं तो देखो यहाँ प्लस है यानी कि नॉर्थ, यहाँ पे माइनस बच रहा है साउथ। वैसे ही इधर का बात कर रहे हैं तो इधर के जगह पे प्लस वाला यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ है, ठीक है।
लेकिन अगर इसको फिर से जोड़ दें तो ये दोनों आपस में फिर से न्यूट्रल हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दिखेगा। तो ये चीज जो है हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी के कारण ये सब आता है। इसमें जो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें एड अप हो जाता है। जैसा कि याद करो पोलराइजेशन हम लोग पढ़े थे, वैसे ही ये कुछ सिचुएशन है। कैपेसिटर वाले केस से पहले पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट था हमारा कि अगर हम मटेरियल का बात कर रहे हैं तो कुछ मटेरियल में पोलर होते हैं, कुछ मटेरियल नॉन पोलर होते हैं। पोलर में कुछ पोलरिटी बचा होता है, नहीं कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। वैसे ही यहाँ भी केस है कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ सब्सटेंस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नहीं होता। कुछ मटेरियल जो होते हैं उसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दें तो वो कुछ कुछ ऐसा अपने आप को मैग्नेटाइज कर लेता है, जैसे कि आयरन, निकल, तो उन सबको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। तो यहाँ से हम लोग का मैग्नेट के बारे में लगभग आइडिया क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेट क्या चीज है, मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट कैसे एक दूसरे पे एक्ट करता है, कैसे फोर्स लगाता है। तो इतना पढ़ने के बाद एक चीज तो हम बोल ही सकते हैं कि जैसे चार्ज में एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को रिपेल करता है, एक माइनस चार्ज दूसरे माइनस चार्ज को रिपेल करता है, वैसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ वाटर बंद कर दे क्या, बिजली का रहा है। या साउथ साउथ जो होगा आपस में रिपेल करेगा। लेकिन अगर वही हम नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ रखेंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करेगा। यानी कि बोलेंगे इसमें कि लाइक पोल रिपेल इच अदर, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं लाइक पोल्स रिपेल इच अदर and unlike poles attract each other। ठीक है, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ रहेगा या साउथ साउथ रहेगा तो आपस में रिपल्सन शो करेगा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ रहेगा तो आपस में अट्रैक्शन शो करेगा। तो यहाँ से हम लोग मैग्नेट के बारे में इतना चीज समझ गए कि अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट क्या होता है, किस किस मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है। ठीक है, और अगर हम मैग्नेट को कट करेंगे, कितना भी छोटा पीस में हम उसको कट कर ले तो एटॉमिक प्रॉपर्टी होने की वजह से उसमें अगर पहले से परमानेंट मैग्नेटिक है, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, तो अगर हम उसको कितना भी कट कर दे उसमें दो पोल्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ऐसा अगर कहीं स्टेटमेंट मिल जाए कि डाइपोल मैग्नेट जो है मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल कहने का मतलब सिंगल पोल, यानी कि सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कभी भी मैग्नेट एक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी करेगा तो उसके दोनों के दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना बात में अगर किसी को कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत है तो एक बार पूछो। सर पहला वाला पॉइंट के टाइम पे कट गया था, वो वाला बता दीजिए ना फिर से। कौन सा पॉइंट? पहले हाउ के नीचे था और स्क्रॉल कीजिए ऊपर, हाउ जहाँ लिखे थे ना सर, हाँ ये हाँ, वाला पहला पॉइंट हो। नहीं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बोले थे कि हमारा जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो होता है, कोई भी मटेरियल जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो शो करने का पीछे कहा जाता है कि ये जो है उसका अपना प्रॉपर्टी है। जैसे कि मास एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का मास जो होता है प्रॉपर्टी होता है। चार्ज, चार्ज भी जो होता है वो प्रॉपर्टी ही होता है। जब हम लोग पढ़े थे कि चार्ज होता है प्रॉपर्टी, उसको फ्रिक्शन घिसते हैं तो चार्ज जनरेट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो शो करेगा,
तो मैग्नेटिज्म जो है वो भी प्रॉपर्टी ही है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका ये प्रॉपर्टी है मूविंग इलेक्ट्रॉन का कि इंट्रिंसिक, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये होता है। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं कि किसी कंडक्टर या मटेरियल का बात करते हैं तो एटम्स के अराउंड में घूम रहा होता है। यही हम जानते हैं कि अगर एटॉमिक लेवल पे जाए तो उस एटम्स के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो रहा है। और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा एलिमेंट्री होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहेंगे तो छोटा सा पार्ट होगा। तो वैसे ही अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा किसी का लिए होंगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और उस सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हर थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा, तो किसी किसी में क्या होता है कि वो एड अप हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट केस लिए हैं यहाँ पे, सर्टेन मटेरियल्स में क्या होता है ऐड हो जाता है, और अगर वो ऐड हो जाता है तो कुछ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके पास रह जाता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। इसको इस बात से रिलेट किया जा सकता है कि अगर हम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जिसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे H+, Cl-, जिसको हम लोग पोलर बोलते थे। इसमें क्या होता है कि एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं परमानेंट मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। वैसे ही कुछ मटेरियल्स होते हैं, बाकी सब जनरली मटेरियल्स जो हमारे आसपास मोस्टली पाए जाते हैं उसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो उसका रीजन ये कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड था इनकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, नहीं कि कैंसिल कर दे रहा है। अगर कैंसिल कर दिया तो उस पे कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड रह नहीं जाता है। जैसे कॉपर, आयरन, ये सब में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। लेकिन अगर हम आयरन को किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और अट्रैक्ट कर लेता है। देखे होंगे कि टीवी या ये सब चीज बनाने ले जाते होंगे ये सब, तो वहां जो मैकेनिक होता है स्क्रू जो यूज करता है वो लोग, तो मैग्नेट से टच करके उसी से उठा लेता है। यानी कि रॉड स्टील का रहता है, उसको मैग्नेट से घिसेगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो वही चीज यहाँ हम बोल रहे थे, पहले नहीं था लेकिन बाद में हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक्सपेरिमेंटल है, इस चीज को जैसा है वैसे हमको याद रखना है। और इस चीज को रिलेट करना है तो ये हमारा वो जो हम लोग पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा टॉपिक, पोलराइजेशन पढ़े थे, तो उसी चीज से रिलेट करके इसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे चार्ज में वहां पे डाइलेक्ट्रिक था तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, तो पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट था, नॉन पोलर में नहीं था। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो वहां पे उसका मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, पोलरिटी बढ़ जा रहा था और बोल रहे थे वो पोलराइज्ड हो गया, और उसी चीज को डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बीच में हम लोग यूज करते थे। वैसे ही यहाँ भी है, जिसमें परमानेंट यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड बच जा रहा है उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जिसमें नहीं बचता है वो हमारा मैग्नेट नहीं है। कोई कोई इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो शो करने लगता है, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो उन सबको बोल देते हैं कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोइंग मटेरियल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक मटेरियल कर देते हैं। क्लियर है? इसके अलावा और कोई बोलो। यहाँ चार्ज के बारे में था, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज लिखे हैं लेकिन साथ में लिख रहे हैं थ्योरेटिकल कहानी है, थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटल आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो साइंटिस्ट लोग भी यही बोलते हैं कि इससे हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन प्लस माइनस मान के जो भी कहानी है उसको हम लोग इसमें ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि जो भी चीज हम लोग डाइपोल के लिए पढ़े थे वो सारा का सारा चीज यहाँ हम
बार मैग्नेट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट हमारे जो बोर्ड का सिलेबस है उससे तो हट ही गया है। ठीक है, तो आज इसको खत्म ही कर लेते हैं। तो बार मैग्नेट जो है हमारा बार मैग्नेट है, तो ये हमको डाइपोल की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, जितना फॉर्मूला था उतना सब चीज। तो कहानी के हिसाब से ही शॉर्टकट में ही निपटा रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ हमको पढ़ना होता है नहीं। बाकी जो रियल कहानी है, जैसे जो भी एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें जो भी हैं वो सब आएंगी। फोर्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, तो इसके बारे में अगर हम देख रहे हैं कि इसको हम डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं। एक प्लस चार्ज यहाँ है, यहाँ पे माइनस एम, इन दोनों के बीच का दूरी डी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सियल पोजीशन, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो ये एक्सियल पोजीशन है और इक्वेटोरियल पोजीशन है। बाकी जो अभी हम कहानी इसका लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे उससे रिलेट करके लिख रहे हैं। नया कुछ भी हम इसमें नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट वही फॉर्मूला क्या क्या होता है वैसे अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू प्लस एम। ठीक है, प्लस एम या माइनस एम रहे, किसी एक रहे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ से आर दूरी पे यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे अगर हमको फोर्स निकालना है किसी भी दूसरे चार्ज या किसी चीज पे, फोर्स चाहे मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का ना डिफिनेशन लिखा है ना यूनिट होता है वो लिखा है, वो सब चीज हम नहीं लिखा है क्योंकि उसको हम डिटेल में आगे बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम बार मैग्नेट का कहानी खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं। ये चीजें जो भी हम आगे बताने वाले हैं ये बताया नहीं जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में एनसीईआरटी के चैप्टर 5th में दे रखा है, तो वो भी इस बार डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, बस समझने के लिए कि हाँ अगर हमको आ जाए, कहीं दिख जाए तो बात क्लियर रहे। प्लस एम है पॉइंट बी पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और बी अगर लिखेंगे तो हमको एक प्लस चार्ज दिख रहा है आर दूरी पे, तो एक कांस्टेंट होता है चार्ज बाई आर स्क्वायर। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, तो वैसे भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं के एम बाई आर स्क्वायर। ये जो के कांस्टेंट है इसको लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल अभी हम सिर्फ फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, आगे तुमको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसके लिए लिखे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे ही यहाँ अगर पूछेगा कि आर दूरी पे बताओ तो हम लिख सकते हैं के डैश एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जगह एम ले रहे हैं, एम जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। के डैश जो कांस्टेंट है उसको हम बोल रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट क्या है ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड, ये हम माने हैं कि ये डाइपोल है, माइनस एम ये प्लस एम, जो भी डिस्टेंस होगा आर यहाँ से लिया जाएगा। इस पॉइंट पे इसको बोल दो ए, इसको भी बोल दो ए। तो इस पॉइंट पे अगर ए है तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से।
हमको क्या दिख रहा है, एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, सेम टू सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है, तो उसी के टर्म में बोल देना है। हमारा क्या आता था 2kp/r³, तो यहाँ भी वही आएगा 2k-p। p क्या होगा, तो हम यहाँ पे बोले थे p को कैपिटल M लिखे थे r³। यहाँ कैपिटल M क्या है, तो लिख रहे हैं m इंटू 2a। डायरेक्शन फिर से माइनस m से प्लस m। k डैश क्या है, तो k डैश ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C लिखेंगे तो आता था माइनस kp/r³, यानी k डैश m/। ठीक है, यानी कि जो चीज तुम करे हो इसको भी डाइपोल मान के कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम इससे आगे और कहानी नहीं बता रहे हैं, बस इतना थोड़ा सा बता दिए कि इस बात को समझ जाओ कि हमारा जो बार मैग्नेट है उसको तुम अगर एक प्लस m स्ट्रेंथ अगर दिया है तो प्लस m माइनस m मानते हुए हम ये कहानी कर सकते हैं। यहाँ जो हम 2a ले रखे हैं ये और कुछ नहीं बल्कि LM है, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं इसको, जो हम लोग पहले यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, बाकी और जो भी डाइपोल का कहानी हम लोग कर रहे थे वो सारा कुछ इसमें पूछा जा सकता है। 2 डाइपोल दे देगा, बोलेगा फोर्स निकालो, 2 बार मैग्नेट दे देगा, बोलेगा फोर्स निकालो, तो सारा चीज जो करे थे उस यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो हम उसको डिटेल में फिर से नहीं जा रहे हैं क्योंकि उस समय हम लोग डाइप करे थे क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आराम से कर सकते हो। जैसे हो सकता है एक यहाँ पे बार मैग्नेट है, यहाँ पे बार मैग्नेट है, साउथ है नॉर्थ है, साउथ नॉर्थ है, बोलेगा कि इसके कारण फर्स्ट के कारण सेकेंड पे कितना फोर्स लगेगा, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m1 है, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m2 है, मतलब ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को अपने जो हम लोग डाइपोल पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल उससे रिलेट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर अगर हमको बोलेगा कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखना है तो जो हम लोग वहां पे पढ़े थे वही चीज यहाँ भी करना है। इसको फिर से एक बार लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे क्वेश्चन करा के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने चैप्टर पे आते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े कि जो मैग्नेट होता है उसमें बार मैग्नेट यूज करते हैं हम लोग मोस्टली, तो इसलिए बार मैग्नेट का कहानी देखे। बार मैग्नेट को ही अगर हम नीडल के फॉर्म में यूज करते हैं तो कंपास बनाते हैं। कंपास को अगर हम फ्रीली रोटेट होने छोड़ते हैं या बार मैग्नेट को फ्रीली रोटेट होने छोड़ते हैं तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ के अलोंग होगा, साउथ पोल साउथ के अलोंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन हमको जानना हो तो हम उसका यूज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा। तो मतलब पहले शिप या ये सब जो बड़े बड़े जहाज लेके समंदर में जाते थे वो लोग ये सब यूज करा करते थे। नेक्स्ट है हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग को रियली में पढ़ना है, बाकी वो सब कहानी है जो थोड़ा बहुत यूज होता है उसको यूज कर लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो पहले के जमाने में ये सोचा जाता था कि जो करंट है वो एक अलग चीज है और मैग्नेट जो है वो एक अलग चीज है, दोनों में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मजे में थे कुछ थे। लेकिन एक साइंटिस्ट है ओस्टेड, ठीक है, ओस्टेड थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसा कुछ उनका सेटअप था। यहाँ से था वो अचानक से यहाँ एक मैग्नेट रखे और मतलब कंपास यहाँ पे गलती से रख दिए और एक्सपेरिमेंट करने लगे। तब तक बिजली चला गया, बिजली गया तो देखे कि ये जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि ये किधर किसी न किसी एक डायरेक्शन में हिला। चलो एक बार हुआ कोई बात नहीं, ऐसे ही हो गया होगा, कुछ हुआ होगा। जैसे लाइट आया फिर से
तो फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। तो उनके मन में आया कि जब लाइट कटा तब भी डिफ्लेक्ट हुआ, लाइट आया तब भी डिफ्लेक्ट हुआ, तो उन्होंने स्विच को 2-4 बार बंद ऑफ करके देखा, ऑन ऑफ करके देखा, तो हर बार डिफ्लेक्शन आया। अब वो ये जानते थे कि ये जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब आसपास में मैग्नेटिक फील्ड हो, और जैसे ही ऑन कर रहे हैं यानी कि इसमें से करंट बहेगा, और उस करंट बहेगा या फिर करंट खत्म हो, तो उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं करंट और मैग्नेट में कुछ ना कुछ रिलेशन है, यानी करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से उन्होंने ये आइडिया दिया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई एक रिलेशन है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास में अगर हम कोई कंपास मैग्नेट रखे हैं तो उसमें फोर्स लगता है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और ये वो चीज बताए, इसके बाद लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और आज हम लोग यहाँ पे हैं कि करंट और मैग्नेटिक को दोनों चीज को सिमिलर ही हम समझते हैं, क्योंकि बिजली आज के डेट में जहां भी प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से ही हो रहा है। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर 10th में पढ़े होंगे, तो वहां पे इस चीज से शुरुआत हुआ था। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एक हमारा बार मैग्नेट था, तो इसके आसपास का जो रीजन है, इसमें अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट को ला रहे हैं तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, तो इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि रीजन या फिर स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच magnetic materials experiences attractive force। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने डिफाइन किया कि कोई भी स्पेस, जो कोई अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के राउंड में अगर स्पेस है, तो उसके स्पेस के अबाउट में जो हमारा एरिया है, रीजन है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। यानी इस रीजन में जो भी होगा हमारा, इस चीज को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ से ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। इसका ऐसा ही यूनिट जो होगा, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ला, कैपिटल टी से यूज करते हैं, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, WB पर मीटर स्क्वायर शॉर्ट में लिखा था। तो ये इसका यूनिट होगा। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी स्पेस है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज होता है। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल को टर्मिनेट करता है इसका डायरेक्शन, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, तो ये चीज था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे किसी भी एक मैग्नेट है उसके अराउंड में जो रीजन है, स्पेस है, उसको बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस फील्ड में किसी और मैग्नेट को लाएं या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाएं तो अट्रैक्टिव फोर्स शो करेगा, यानी कि इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो भी मैग्नेट का डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से। ये जो होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। और हम लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर सिमिलर टू जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक की जैसा होगा। अभी तक थोड़ा बहुत हम लोग ऊपर ऊपर ही देखे हैं, तो ऊपर ऊपर हमको थोड़ा बहुत फील आया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसा होगा। इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बी से होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से करते थे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, नोट पॉइंट ही है कि डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ऑन फ्रेम, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कहा कि ये इस चीज को ऑब्जर्व करे कि करंट कैरिंग कंडक्टर बोले, या फिर इस चीज को हम बोल सकते हैं करंट कैरी यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज भी बोल सकते हैं, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि इन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज, ठीक है। आगे चल के देखेंगे ये चार्ज जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, मूविंग चार्ज है, क्योंकि करंट जो होता है वो वीडी स्पीड से उसमें चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो वो जो है मूव कर रहा होता है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब मोशन आ गया, यहाँ पे मोशन आ गया, तो हम यहाँ पे फ्रेम का भी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव टर्म है, और हम ये देखें मोशन जो है रिलेटिव टर्म है, और हम लोगों ने अब तक ऑब्जर्व करा कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर बोल रहे मूविंग चार्ज है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मूव कर रहा है, तो कैसे करेगा उस चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट देख रहे हैं बार मैग्नेट का, ठीक है। तो बार मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, नो कंसेप्ट ऑफ करंट या मूविंग चार्ज, ठीक है, इसमें मूविंग चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है, परमानेंट है, उसका प्रॉपर्टी है, तो इसमें फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई फ्रेम का बात नहीं करेंगे। बी, कांस्टेंट मूविंग चार्ज, कोई चार्ज है मूव कर रहा होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, इधर मूव कर रहा है किसी स्पीड v से, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि ये भी जा रहा है स्पीड v से, यहाँ एक ऑब्जर्वर 2 है जो कि रेस्ट पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जर्वर 1 और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जर्वर 2 जो पता चला, फाइंड किया गया, तो ऑब्जर्वर 1 के कारण ये 0 आया, ठीक है, और ऑब्जर्वर 2 के कारण नॉन जीरो आया। सेम ही पोजीशन, सेम ही टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों चीज ये फाइंड किया गया, यानी कि ऑब्जर्वेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जर्वर 1 0 आया, और इसके कारण नहीं आया। तो यहाँ पे दिखा कि ये जो ऑब्जर्वर है सेम वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज रेस्ट पे दिख रहा है, तो मोशन जो होता है रिलेटिव टर्म में, और इसके रिस्पेक्ट में वो भी रेस्ट पे है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी 0 आया, और जो रेस्ट पे है जिसके कारण तो मोशन में दिख रहा है तो नॉन जीरो आया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी जो है डिपेंड्स ऑन फ्रेम, यानी कि जो फ्रेम से दे जाए उस पे ये डिपेंड करेगा। थर्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, थर्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक हमारे पास मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है, चौड़ा बना रहे हैं, कुछ दिखाना है इसमें, इसलिए ये कंडक्टर है हमारे पास, इसमें जो करंट है मान लेते हैं इधर की तरफ करंट बह रहा है, ठीक है, हम जानते हैं कि करंट जिधर बहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में vd स्पीड से इलेक्ट्रॉन बहता है, तो vd ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 है जिसको हम vd से ही ऊपर भेज दिए, ऑब्जर्वर 2 है इसको हम रेस्ट पे रखे। तो यहाँ पे जब ऑब्जर्व करा गया
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जर्वर 1 जो है 0 आया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जर्वर 1 नॉट 0 आया, 2 भी नॉट 0 आया। ठीक है, यहाँ पे दोनों के कारण नॉट 0 आया। नॉट 0 आया तो बोला गया कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ऊपर वाले में देखे अगर सिंगल चार्ज था तो कुछ और ऑब्जर्वेशन आया, यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि इसके लिए तो बचने लायक बात था कि चलो ठीक है, इसके लिए तो सब चीज ठीक है, लेकिन इसके लिए ऑब्जर्वर 1 के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोगों ने ये भी जानते हैं कि कोई भी एक कंडक्टर होता है तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी होगा, और ये जो है रेस्ट पे है। ठीक है, तो अगर ये भीडी से जा रहा है ऊपर तो ये क्या देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए रेस्ट पे है। ठीक है, ऑब्जर्वर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा होगा कि ये मूविंग विथ वीडी। ठीक है, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर 2 का बात कर रहे हैं, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1 के कारण अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे दिख रहा है, लेकिन बदले में पॉजिटिव चार्ज जो पहले न्यूक्लियस में रेस्ट पे था वो उल्टा डायरेक्शन में भीडी से मूव करता हुआ दिखेगा, और इस वजह से चार्ज उसको भी दिख रहा है कि मूविंग है। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दोनों केस में नॉन जीरो है, यानी कि बी जो है नॉट फ्रेम डिपेंडेंट हो जा रहा है। ठीक है, ये छोटा सा एक टॉपिक है, अगर एचसी वर्मा खोलोगे तो उसको शुरुआत में ही दे रखा है फ्रेम डिपेंडेंट का पहला बना ही, तो उसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट टेस्ला होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। इसका अगर फ्रेम का बात करा जाए तो एक चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट होगा, लेकिन बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से नहीं होगा। दोनों के लिए रीजन भी हम बता दिए कि बार मैग्नेट की वजह से जो होगा तो मूविंग चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है, मोशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसलिए वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर की बात किया जाए तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे देख रहे हैं तो उसके बदले पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का बात कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि उसमें भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसी चीज को यूज करते हुए आगे हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होगा। तो इसमें दो तरीके से आगे बढ़ा जाता है, एक कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत लोग किसी भी सीक्वेंस में शुरू करो, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। पहले लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करा देते हैं, फिर फोर्स कैलकुलेट कराते हैं। कुछ लोग होते हैं या कुछ बुक्स होता है जिसमें फोर्स दिया रहेगा, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग भी यही चीज फॉलो करेंगे, पहले फोर्सेस पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लग रहा होगा किसी चार्ज पार्टिकल पे, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ये सारे चीज, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन देखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? तो आज का जो क्लास था ये बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप का था, यानी कि थोड़ा बहुत जो चीजें यूज होने वाली हैं उनके बारे में था। इस पर्टिकुलर टॉपिक को बस एक तरह से हम समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव टाइप का, कि इंफॉर्मेशन है, इस चीज को हम आगे यूज करेंगे, बस इसके लिए था इंफॉर्मेटिव टाइप, इंट्रोडक्शन टाइप। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्सेस चार्ज पे लगेंगे, करंट पे लगेगा, चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीजों पे चर्चा शुरू करेंगे। आज का बेसिक था लेक्चर,
और बाहर मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे और क्यों कह लेते हैं, ये सब चीजों पे चर्चा करें। तो इसको एक बार पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैग्नेटिक फोर्सेस शुरू करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्सेस किसी भी कैसे लगता है, क्या लगता है, वो सब चीजें। तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, फिर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे फोर्स लगेगा, उसका पाथ क्या होगा, फिर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करते हैं कि किसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे कितना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग DPP 16 करके आना, ठीक है। जो भी डाउट होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। और मॉड्यूल वाला सब खत्म करो। मैग्नेटिज्म का मॉड्यूल मिल गया है क्या तुम लोग को, बोलो। नो सर। ठीक है, उम्मीद है 2-3 दिन में मिल जाएगा। तब तक करंट वाला खत्म करो और DPP 16 कर लेना। और जो भी डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, DPP 6 वाला 16, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं। इसको एक बार देख लेना, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना।